भगवान की कृपा जिस पर रहती है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। रही जो कृपा राघव की, भगवान की कृपा अगर रही तो समझ लो, चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। चलिए शिवरात में चलना है, ज्यादा गीत गाने होंगे तो फिर उसी में समय उलझ जाएगा, बारात का आनंद कम मिल पाएगा। इसलिए सीधे हम लोग जो विषय समझना जरूरी वो समझते भी आगे ही चलते हैं। एक लाइन तो जरूर सुना दें। कहते हैं, रही जो कृपा राघव की, अरे निर्बल कबहु नहारी। रही कृपा जो राघव की, निर्बल कबहु नहारी। रही जो कृपा राघव की, निर्बल कबहु नहारी। रही जो कृपा राघव की, निर्बल कबहु नहारी। रही जो कृपा राघव की, रही जो कृपा राघव की, निर्बल कबहु नहारी। रही जो कृपा राघव की, निर्बल कबहु नहारी। जाकर राम ना बिगड़ी है, जाकर राम ना बिगड़ी है। पाकर लोग का बिगाड़ी, राम ना बिगड़ी है। पाकर लोग का बिगाड़ी। राम ना बिगड़ी है। जाकर राम ना बिगड़ी है, जाकर राम ना बिगड़ी है। पाकर लोग का बिगाड़ी, राम ना बिगड़ी है। पाकर लोग का बिगाड़ी। जाकर राम ना बिगड़ी है। एक ही साधे सब सधे, एक को साध लीजिए, भगवान की शरण ले लीजिए, फिर संसार की तरफ मत मुड़िए। संसार से लौकिक रीति निभाइए, भगवान से प्रीत की रीति निभाइए। पार्वती जी एक बार भगवान शिव की आराधना में बैठ गईं तो संकट चाहे जितने आए लेकिन उन्होंने शिव जी को नहीं छोड़ा। अब ऐसा भी नहीं, काफी समय तक कोई कृपा का आभास भी नहीं हुआ, तब भी पार्वती जी ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, भगवान से विश्वास नहीं हटाया। विश्वास ही भक्ति की नींव है। विश्वास होता है तभी भगत भक्ति करना शुरू करता है, और विश्वास ही भक्ति का फल भी है। विश्वास नहीं तो फल भी नहीं मिलेगा। इधर भगवान शंकर जी के लिए पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, और दूसरी तरफ जब से माता सती जी ने शरीर त्यागा है तब से भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं। पत्नी प्रेम कोई सीखना हो तो भगवान शंकर से सीखे। यहां आदमी की पत्नी का शरीर शांत हो जाए, उम्र ठीक ठाक हो, ज्यादा ना हो, 40-50 साल भी हो, तब आदमी व्हाट्सएप नंबर ढूंढता घूमता है, ऑफिस में भी, मोहल्ले में भी, जहां मिल जाए वहां। सही गलत?
अरे हम क्यों गलत बोलेंगे, सही है। और आजकल के कलयुग है, आदमी करेंगे क्या, वो क्या जाने पत्नी प्रेम। आदमी प्रेम समझता है भोग को, भोग विनाश है, प्रेम अमरता की तरफ ले जाता है। प्रेम अमरत्व है, भोग विनाश है। विनाश की वस्तु को आदमी प्रेम का नाम देता है। शरीर का आकर्षण ये प्रेम नहीं है। शरीर का आकर्षण आदमी को बांधता है और प्रेम आदमी को स्वतंत्र करता है। तो हर तरीके से देखा जाए तो जो हर आदमी कहता रहता ना हम तुम्हारे लिए मरे जा रहे हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। कोई किसी के लिए नहीं मर रहा है। पत्नी प्रेम कोई सीखे तो भगवान शंकर से सीखे। सती जी ने शरीर शांत किया, बाबा समाधि लेकर बैठ गए और सोचिए तब तक समाधि में ही रहे जब तक सती पार्वती बन करके आ नहीं गई। निभा पाएगा आदमी आजकल वैसा प्रेम? बाबा समाधि में ही बैठे हैं, सती पार्वती बन करके आ गई, तपस्या कर रही हैं और फिर बाबा को पाने के लिए। इधर कहते हैं एक दैत्य हुआ जिसका नाम है तारक, जिसको तारकासुर भी कहते हैं। उस दैत्य से देवताओं से युद्ध हो रहा है। देवता उसे मार नहीं पा रहे हैं। आकाशवाणी हुई कि आप लोगों से दैत्य नहीं मरेगा, तो फिर किससे मरेगा? कहा कि भगवान शंकर के अंश से कोई संतान पैदा होगी, वो मारेगी इस दैत्य को, आप लोग नहीं मार पाएंगे। देवता लोग सोचने लगे शंकर जी के अंश से संतान कैसे पैदा होगी, वो तो समाधि में बैठे हैं, बाबा तो समाधि में बैठे हैं, ये संभव ही नहीं है। उनके अंश से संतान कैसे पैदा हो सकती? क्योंकि बाबा समाधि में है, कुछ करना पड़ेगा। देवता लोग सोचे ऐसा करें, बाबा की समाधि तोड़ें और बाबा का विवाह करवा दें, तभी संभव है। भगवान शंकर की समाधि हो चाहे कोई आम आदमी की हो, समाधि यदि भगवान के लिए लगी है तो उसे तोड़ना अनुचित ही है, और अनुचित तो है ही है और साथ साथ में महापाप भी है, अपने लिए आफत भी है। कभी कोई पूजा में बैठा हो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपने मंदिर में देखा बहुत लोग ध्यान करने के लिए मंदिर निकल जाते, मंदिर में बैठे होते कोने में ध्यान करते बढ़िया आराम से। अब ठंडक में थोड़ा कम लोग आते हैं, थोड़ा ठीक ठाक मौसम होता है तो लोग घर से निकल के मंदिर में आकर बैठ जाते हैं। अब आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो घंटा पकड़ लेते तब से छोड़ते ही नहीं है, खटर 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 बजाने में लगे। लगता है घर से कसम खा के आए कि 2 मिनट तक घंटा बजाएंगे। अब बैठा हुआ आदमी जो सुंदर कांड पढ़ रहा है या ध्यान कर रहा है, यदि उसका ध्यान टूटेगा आपके घंटा बजाने से तो आपके लिए क्या अच्छा सोचेगा? सोचो। अब पूजा के समय डिस्टर्ब इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि जो आदमी अगर क्रोधित हुआ, उसने बुरा सोच लिया, तो वो होगा तुम्हारे साथ। और यदि उठाओ तुमसे प्रसन्न है और कुछ मन से बोल दे वो भी हो जाएगा, अच्छा बोल दे तो अच्छा भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पूजा तोड़ी है तो अच्छा तो क्या बोलेगा? बुरा ही बोलेगा, बुरा ही सोचेगा। इसलिए पूजा नहीं किसी की भंग करना चाहिए। यदि ध्यान में बैठा है तो अब फिर पूजा भगवान शंकर की तोड़ने की बारी हो तो फिर बात ही क्या है? बाबा को तो क्रोध आ गया तो काम ही खत्म। तो शंकर जी की समाधि तोड़ना था, कोई ऐसे वैसे की पूजा भंग करनी होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। शंकर जी की समाधि तोड़नी थी तो जाना वही बड़ा मुश्किल।
कौन जाए वहां। बाबा ने अगर क्रोध की नजर से देख लिया तो काम खत्म। तो बात हुई कामदेव को भेजा जाए। कामदेव ने सोचा कि देवता भेजेंगे तो जाना पड़ेगा, लेकिन एक बात और भी है, बाबा अगर प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिए, तब तो जिंदगी बन जाएगी। और यदि क्रोधित हो गए, भस्म भी कर दिए, तो बाबा के द्वारा जो मिलेगा वो प्रसाद ही है। एक बात और बता दें, अपने से बड़ी उम्र का व्यक्ति, अपने से श्रेष्ठ कोई मान्य अनुभवशील आदमी यदि आपको डांट फटकार लगा दे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो जो भी दे वो अपने लिए प्रसाद ही है। हर रूप में वो अपने लिए कल्याणकारी ही होगा, कभी न बुरा माने। बड़े की डांट भी हमारा हित करती है। शंकर भगवान देवाधिदेव है। कामदेव ने सोचा अगर भस्म भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाबा भस्म कर रहे हैं इसलिए भस्म हो जाना भी गौरव है। इसलिए कामदेव भगवान शंकर की समाधि तोड़ने के लिए मन बना लिए। जहां बाबा तपस्या कर रहे हैं कामदेव पहुंच गए। कई लोग कहते हैं कि भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। आप विचार करें कि भगवान शंकर ने क्या भस्म किया सही में? कुछ लोग कहते हैं दीपक जलाया, दीपक ने अंधकार खत्म कर दिया। क्या सही है? ये जैसी बात तो सुनने में लग रही वैसी है नहीं, अध्ययन करिए तो इसका मतलब अलग निकलेगा। दीपक ने अंधकार नहीं खत्म किया, अंधकार दीपक का सामना नहीं कर पाया इसलिए खुद ही खत्म हो गया। ये सत्य बात है। कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म नहीं किया, कामदेव भगवान शंकर को सहन नहीं कर सके इसलिए खत्म हो गए, इसलिए कामदेव भस्म हो गए। आप विचार करें, जहां राम है वहां काम ठहरेगा। कितना भी कोई कामी पुरुष हो, लेकिन मंदिर में जितनी देर रहेगा, कथा में जितनी देर रहेगा, उतनी देर कामना रहेगी? नहीं रहेगी। उतनी देर कामना को पता ही नहीं चलेगा कहां है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां परमात्मा है वहां कामना नहीं ठहरती। और शिव जी के चित्त में क्या है? भगवान। उनके कंठ में हर समय चलता रहता है भगवान का नाम, राम राम हर समय चलता है। शिव जी तो हर समय राम नाम की माला फेरते रहते हैं। कहते हैं बड़ा सुंदर वर्णन है शास्त्र में कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार राम राम कहता है तो कहते हैं भोले बाबा उस व्यक्ति को 7 बार प्रणाम करते हैं। ऐसा शास्त्र में वर्णन है। इतना प्रेम है भगवान शिव को राम नाम से। शिव जी के चित्त में हमेशा राम राम की माला चलती रहती है। राम नाम की माला, भजन की माला आपके मन में भी चलनी चाहिए। आप लोग भजन गाएंगे, हमारे साथ गाइए। भगवान शिव को सुनाते हैं। परमात्मा के नाम की माला हमेशा मन में चलनी चाहिए।